Good morning students. Today we will start exercise 12.1 again from question number 8. आपको पता है कि इसमें हमने फाइंड करना है रेशियो, तो रेशियो के लिए जो डाटा गिवन है एक बार उसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव ₹50,000। बच्चे वो 1,50,000 रुपये कमाती है और उसमें से सेव कर देती है कितना 50,000। मतलब आपको इतना क्लियर हो गया कि अगर 50,000 सेव किया है तो उसने कितना स्पेंड किया, 1 लाख वो स्पेंड करेगी। तो सबसे पहले आप स्पेंड मनी निकालना चाहते हो तो स्पेंड मनी निकाल लो। तो इसमें जो स्पेंड आपको रेशो किस किस की निकालनी है, सबसे पहले देखो रेशो निकालनी है मनी अर्न्स टू मनी सेव। अब आपके पास अर्न मनी भी है और सेव मनी भी है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है मनी सेव टू मनी स्पेंड। हमारे पास क्या नहीं है, स्पेंड्स मनी नहीं है। तो स्पेंड्स मनी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेशो निकालने से पहले। तो देखो अब आपके पास डाटा क्या क्या है, अर्न्स मनी है दैट इज गिवन 1,50,000। ओके, और आपकी सेव मनी है कितनी है 50,000। अब आपको स्पेंड मनी निकालनी है, तो स्पेंड मनी जब आप निकालोगे तो कितनी आएगी 1,50,000 में से 50,000 आप माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 1 लाख। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास सारे अमाउंट हैं जो वो कमाती है, वो अर्न्स मनी एंड सेव मनी एंड स्पेंड मनी 1 लाख रुपीज़। तो इसके आगे आप रुपीज़ राइट कर दो। ठीक है, अब निकालते हैं रेशो। सबसे पहले आपसे रेशो पूछी है पार्ट ए में। ए की जो रेशो है क्या है, मनी अर्न, कितनी मनी अर्न करती है वो 1,50,000। तो आपने 1,50,000 राइट कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय मनी सेव, कितनी मनी सेव करती है वो 50,000। तो ये देखो 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4, 5 3 जा, तो यहाँ आया आपका 3/1। अगर आप रेशो में राइट करोगे तो क्या राइट करोगे 3:1। तो इजीली आप राइट कर सकते हो रेशो आफ्टर रिड्यूसिंग दिस नंबर। अब बी पार्ट में आपसे पूछा है इसने रेशो किसकी पूछी है आपसे, आपको मनी सेव, सेव मनी आपकी कितनी है, व्हाट इज सेव मनी 50,000। तो आप यहाँ पे लिखो 50,000 डिवाइडेड बाय टू मनी स्पेंड। अब देखो सेव मनी थी 50,000 और स्पेंड मनी है 1 लाख। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे 1 लाख। अब देखो 4 जीरो तो कट हो गई, 5/10 बचा और इसको रिड्यूस करोगे 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आया आपका 1/2, तो 1:2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको सारी क्वांटिटीज गिवन थी, अर्न मनी भी, सेव मनी भी, स्पेंड मनी भी, बस आपको रेशो फाइंड आउट करना और रेशो के टाइम आप इनको जस्ट डिवाइड करोगे और कुछ भी नहीं। तो 2 रेशोज आ गई। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट टोटल टीचर्स आपको गिवन है कितने हैं 102। इसमें क्या गिवन है आपको, टोटल टीचर इन स्कूल, तो टोटल टीचर गिवन है आपको 102 एंड टोटल स्टूडेंट गिवन है 3,300। आपसे रेशो पूछी है फाइंड द रेशो ऑफ टीचर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछा आपसे। क्या पूछी है आपसे, रेशो पूछी है किसकी, टीचर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। दोनों ही गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो दोनों क्वांटिटी गिवन है, टीचर कितना है आपका 102 टीचर्स हैं और नीचे कितने स्टूडेंट हैं 3,300। अब बस इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करते टाइम देखो 2 से जाएगा, 2 5 जा 2 1 जा, आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा। आप सेपरेटली डिवाइड करके देख लेना, अगर आपको प्रॉब्लम आए जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 1 जा, 1 कैरी बचेगा, 2 6 जा, 2 5 जा एंड 0। अगेन ये 3 पे जा रहा है, 3 1 जा, 2 बचे, 3 7 जा और यहाँ पे जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 0। तो ये 17/550 आया है। अगर 17 से कट गया तो ठीक है, अगर 17 से नहीं कटा तो यही रेशो हो जाएगी आपकी 17:550। तो
तो आपको सिर्फ रेशो फाइंड करना है, डिवाइड करना, जितना रिड्यूस हो आप उतना रिड्यूस कर दो, और जब नहीं होता क्योंकि 17 प्राइम नंबर है तो ये आगे नहीं जाएगा, तो मैंने एज इट इज राइट कर दिया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 4320 इन कॉलेज। एक कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं आपके? 4320 स्टूडेंट्स। उनमें से गर्ल्स हैं 2300। आपसे पहली रेशो पूछी है नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट। इतना डाटा है हमारे पास, गर्ल्स भी हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हैं। दूसरे में उसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। अब हमारे पास बॉयज़ नहीं हैं। अगर आपके क्लास में टोटल स्टूडेंट आपको पता है और उसमें से गर्ल्स आपको पता है तो आप बॉयज़ निकाल सकते हो। तो हाउ टू फाइंड द बॉयज़? सबसे पहले आप यहाँ पे बॉयज़ निकाल लो। नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं? टोटल स्टूडेंट में से क्या माइनस कर दो? गर्ल्स माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 2020। तो आपकी टोटल गर्ल्स कितनी है? 2020। अब नहीं सॉरी बॉयज़, टोटल बॉयज़ हैं कॉलेज में 2020, गर्ल्स हैं 2300। अब बस आपको आंसर देने हैं, रेशो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको रेशो किसकी फाइंड आउट करनी है? तो पहली रेशो लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 2300 टू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं आपके? 4320। तो ये 0 से कट हो जाएगा, 0। अब आप यहाँ से 2 से कट कर लो, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, ये 2 से कट करोगे 2 1 जा, अगेन 1 जा और 5 जा। तो अब और रिड्यूस कर सकते हो तो कर लो। ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको काटोगे तो 3 3 जा, नहीं 3 से रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि 7 आ रहा है सम। तो 115 बाय 216 आ गया। देन रिड्यूस करेंगे, अगर ये रिड्यूस नहीं हो रहा है तो आप एज इट इज रेशो लिख दो, क्योंकि आगे ये रिड्यूस नहीं हो रहा है 216। तो ये आपकी रेशो आ गई फर्स्ट पार्ट की, जिसमें ही पूछा था नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसने सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बॉयज़ हैं हमारे पास कितने? अगर आपको रेशो फाइंड करनी है तो बॉयज़ हैं 2020 एंड गर्ल्स कितनी है? 2300। तो 0 से 0 कट कर दो, आपके पास आया 202 बाई 230। जब आप इसको कट करोगे तो 101 आएगा, 2 से डिवाइड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इसको कट करोगे तो ये आएगा 115। तो ये रेशो आ गई आपकी 101 रेशो 115। ठीक है। उससे नेक्स्ट इसने पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। नेक्स्ट रेशो क्या पूछी है आपसे? पहले नंबर ऑफ बॉयज़, हमें पता है नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020। टोटल स्टूडेंट आपके 4320। तो 0 से 0 कट गया, अगेन आप इसको कट करोगे 2 से तो ये 101 आया, और इसको 2 से कट करोगे तो 2 2 जा 4 216। तो ये आया आपका 101 एंड 216। तो रेशो लिख दो 101 रेशो 216। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 1800 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से ऑप्टेड बास्केटबॉल, मतलब जो बास्केटबॉल गेम को चूज करते हैं वो हैं 750 स्टूडेंट, एंड ऑप्टेड क्रिकेट 800 स्टूडेंट, एंड रेस्ट ऑफ ऑप्टेड टेनिस। उसमें बाकी जो बच्चे हैं वो टेनिस को पसंद करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1800 में से 750 स्टूडेंट ने बास्केटबॉल एंड 800 स्टूडेंट ने क्रिकेट, तो कितने बचे? अब आप इसमें से 1800 में से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करना है आपको। देखो 0 एंड 5 और 8 7 15, क्योंकि ये दोनों चूज कर चुके हैं बास्केटबॉल को और क्रिकेट को। अब अगर आपको टेनिस लेना है तो ये बच्चे आपको माइनस करने पड़ेंगे। जब आप इनमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2। तो 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या लाइक करते हैं? टेनिस को। तो आपको सबसे पहले तो ये निकालना है, क्योंकि आपके पास पूरा डाटा नहीं है। तो हमने पूरा डाटा ले लिया पहले,
सबसे पहले टोटल स्टूडेंट दे रखे थे 1800 स्टूडेंट, 18 में से 750 ऑप्ट करते हैं बास्केटबॉल को, 800 स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं क्रिकेट को, रेस्ट ऑप्टेड टेनिस। तो टेनिस को हमने क्या किया, टोटल स्टूडेंट में से इन दोनों का सम हमने माइनस कर दिया। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 1550 आएगा, और 250 स्टूडेंट्स हैं जो लाइक करते हैं टेनिस को। अभी आपसे रेशो पूछेगा, अब आपके पास सारी क्वांटिटीज़ हैं तो आप इजीली रेशो फाइंड कर लोगे। इसने पहले केस में पूछा आपसे रेशो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड बास्केटबॉल, तो रेशो राइट कर लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल। अब यहाँ पे देखो बास्केटबॉल के स्टूडेंट्स कितने हैं, 750। टू हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो अब आपके पास टेबल टेनिस वाले भी स्टूडेंट हैं, कितने हैं, 250। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब आप इसको कट करोगे 25 1 जा एंड 25 3 जा, आपकी जो रेशो आएगी वो आएगी 3:1, इजीली निकाल लिया। सेकेंड पार्ट भी एज इट इज है, हु ऑप्टेड क्रिकेट, आपको रेशो कैसे निकालनी है, क्रिकेट। आप यहाँ पे देखो हाउ मैनी स्टूडेंट ऑप्टेड क्रिकेट 800 एंड ऑप्टिंग बास्केटबॉल 750। तो अब इसको कट कर दो, 0 से 0 जाएगा। अब ये आपका 5 पे ही रिड्यूस होगा, 5 से इसको रिड्यूस करोगे तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30, इसको 5 से करोगे 5 1 जा 5 5, तो 16/15 आ गया। तो रेशो आई आपकी 16:15। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। एंड एक पार्ट और बचा है अभी इसका, सी पार्ट। सी पार्ट भी देखो, हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, अब ये भी रेशो निकाल लो, टोटल स्टूडेंट पूछा है इसने, तो रेशो हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। अब यहाँ देखो बास्केटबॉल कितने बच्चों ने चूज किया था, 750 एंड टोटल स्टूडेंट, अब की बार इसने आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा है और टोटल स्टूडेंट है आपके 1800। तो 0 से आपकी 0 रिड्यूस हो गई। अब आप इसको कट कर लो 5 से, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा, ये भी कट होगा 5 से, 5 3 जा 15, 15 के बाद 3 बच गया, 5 6 जा 30, अभी और रिड्यूस हो रहा है 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, तो आपका आंसर आया 5:12, 5:12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको तीनों चीजें गिवन थी और आपने क्या निकाल ली, रेशो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इसने रेशो पूछी है। फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। एक सिंपल पेन है और एक बॉल पेन है, दोनों की कॉस्ट की रेशो निकालनी है। तो पहले हमें ये पता चले, क्योंकि ये जो कॉस्ट पूछ रहा है ये एक पेन की पूछ रहा है, ना कि पूरे कंप्लीट पेन्स की, और जो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन पूछ रहा है वो भी एक सिंगल की। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन। एक पेन की कॉस्ट निकालने के लिए पहले आप ये पढ़ो, इसमें गिवन है कॉस्ट ऑफ डजन पेन इज ₹180। डजन का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 डजन है वो किसके इक्वल होता है। तो वो जो 1 डजन होता है वो किसके इक्वल होता है, 12 के इक्वल होता है। तो 1 डजन पेन का मतलब 12 पेन हो गए। तो ये जो कॉस्ट दे रखी है आपको, किन पेन की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 12 पेन। तो आप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉस्ट ऑफ 12, सिंपल पेन है ये, बॉल पेन नहीं है, ₹180। मैंने हमेशा समझाया है, इसने कॉस्ट पूछे 1 पेन की, कॉस्ट ऑफ 1 पेन पूछे तो हमेशा डिवीजन होती है, क्योंकि 1 निकालने के लिए आपको किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 180 को डिवाइड कर दो किससे, 12 से। जब 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा, चाहे आप इसको रिड्यूस करना सिखा दिया है तो आप इसको कट कर सकते हो। देखो 6 2 जा 6 3 जा 18 0 और 2 1 जा 2 15 जा, तो कॉस्ट आई आपकी ₹15। सिमिलरली आपको कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज ₹56। तो अब राइट करोगे कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, अब बॉल पेन की बात कर रहा है, कितनी है 56। इसमें भी कॉस्ट ऑफ आपको 1 बॉल पेन निकालना है, क्योंकि इसने जो रेशो पूछी है वो 1 की पूछी है। तो आप देखो 56 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, और 8 कितना होता है, 8 7 जा 56 होता है, तो 8 7 आ गया, तो ये आया आपका 7। तो ₹7 किसकी कॉस्ट है, बॉल पेन की, एंड ₹15 एक नॉर्मल पेन की कॉस्ट है। इसने पूछा फाइंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। अगर आपको रेशो निकालनी है तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कितनी है 15, एंड
कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ₹7। रिड्यूस नहीं हो रहा तो डायरेक्ट रेशो लिख दो 15:7। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये कॉस्ट ऑफ डजन दे रखा है, डजन का मतलब 12 होता है। इट मीन्स पहले आप एक पेन की कॉस्ट निकालो 180 को 12 से डिवाइड करके, क्योंकि जब भी 1 की पूछेगा हमेशा डिवीजन होगी, और 1 की गिवन और ज़्यादा की पूछे तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन होती है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें गिवन है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ, उसकी रेशो दे रखी है आपको। रेशो मतलब जब आप लेंथ और ब्रेथ को डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए, 2/5। उसके लिए आपको एक टेबल दी है और बोला है कि इस टेबल को कंप्लीट करो। ये भी डिवीजन है, लेंथ बाय ब्रेथ। ये 10/25 है, जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा, 2/5। आपको बस ये कंप्लीट करनी है। यहाँ देखो 25 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 2 जा होता है क्या आपका 50, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, एंड 10 2 जा क्या आएगा, 20। देखो अब आपको पता चला कि क्या किया मैंने, नीचे 25 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ तभी 50 आया, तो मैं ऊपर 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 आएगा। अब चेक करो, 20 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 40, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 100। तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन दिखानी नहीं है, सिर्फ सोचना है कि क्या हो रखा है। दिस इज रीजनिंग पार्ट, कि आप कैसे पता करोगे कि 50 कैसे आया। अगर आपको पता लग जाता है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 2 तो 50 आया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे 20 था, यहाँ 40 था, तो ऑफकोर्स 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 40 आया है, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तो ये तो ईजी पार्ट था आपका। अब आया एक इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब इसको समझो ध्यान से और देखो, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता। 20 पेन है टोटल मेरे पास, और मुझे 2 लोगों में डिवाइड करने हैं, शीला और संगीता में, इन द रेशो ऑफ, ये नहीं बताया कि किसको कितने पेन देने हैं, हमें रेशो दे रखी है 3:2 में। मतलब एक को 3 पार्ट मिले, और जैसे इसमें शीला को 3 पार्ट मिले और संगीता को 2 पार्ट मिले। ऐसा नहीं है कि 3 पेन और 2 पेन देने हैं, नहीं, रेशो दे रखी है, एक को 3 पार्ट मिलेगा और एक को 2 पार्ट मिलेगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो इसके रूल सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, डिवाइड 20 पेन्स या डिवाइड समथिंग बिटवीन 2 पर्सन एंड रेशो इज गिवन, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप उस रेशो का टोटल फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, टोटल ऑफ रेशो, रेशो का टोटल फाइंड कर लो। टोटल का मतलब होता है 3:2 दे रखी है, तो 3 + 2 कर दो, क्या आ गया, 5। क्लियर, पहले स्टेप में टोटल ऑफ रेशो 3 + 2 आपका 5 आ गया। अब मैं अलग अलग पार्ट निकाल सकती हूँ। कैसे, मुझे किसका चाहिए, पार्ट ऑफ शीला, या जितने पेन उसको मिले हैं, शीला गोट पेन, get number of pens कैसे निकालोगे शीला का पार्ट, सबसे पहले शीला की रेशो क्या है, 3 लिखो, 3 नीचे टोटल लिखो, एंड फिर गिवन पेन, गिवन कितने हैं, 20 पेन। कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने रेशो का टोटल निकाला, 3 + 2 5। फिर मुझे अगर शीला को कितने पेन मिले हैं वो निकालना है, तो शीला की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 20 पेन्स, क्योंकि मुझे जो बांटना है वो है 20 पेन्स। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको अभी पता लग जाएगा कि शीला को कितना मिला। 5 1 जा 5 4 जा 12 पेन मिले, किसको, शीला को। अब उससे नेक्स्ट है संगीता गॉट गेट नंबर ऑफ पेन तो देखो सेम इसमें करना है। इसमें संगीता की रेशो क्या है, 2, नीचे क्या लिखोगे, टोटल रेशो, ये तो रेशो का पार्ट हुआ, इन 2 में पेन कितने हैं, 20, या आप इसको कट करोगे तो 4 2 जा 8 पेन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेशो का। रेशो का जब भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझो कि हाउ टू। अगर ये देखो 2 का पार्ट दे रखा है तो 2 का निकाल सकते हो, यहाँ पे अगर हम 3 भी दे रखे होते हैं ना, हम 3 के भी निकाल सकते हैं, 4 गिवन हो तो 4 का भी निकाल सकते हैं।
तो वहाँ पे रेशो आपको 4 पर्सन्स की मिल जाएगी। देन काम यही करना है कि आपको सबसे पहले उस रेशो उसका टोटल फाइंड आउट करना है, फिर अलग अलग आपको पार्ट फाइंड करने हैं। एक क्वेश्चन और है, चलो इसी की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी पे बेस्ड है। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹56। मदर चाहती है 56 रुपीज़ बांटना अपनी डॉटर्स श्रेया और भूमिका में, बट किसके अकॉर्डिंग? रेशो नहीं दी, इसने क्या दिया, डायरेक्ट उनकी एज के अकॉर्डिंग। रेशो ऑफ देयर एज ऑफ श्रेया 15 एंड भूमिका इज 12। तो देखो पहले क्वेश्चन में तो रेशो साफ साफ गिवन थी, बट इसमें हमें रेशो पहले फाइंड करनी है। और रेशो भी कैसी? उनकी अकॉर्डिंग देयर रेज। तो सबसे पहले आप रेशो फाइंड कर लो। तो रेशो जो दे रखी है वो एज ऑफ श्रेया की जो एज है एंड एज ऑफ भूमिका। तो आपको दोनों की एज दे रखी है। श्रेया की एज है 15 ईयर्स एंड भूमिका की एज है 12। तो रेशो ऐसे ही निकलती है। तो अगर आप इसको निकालोगे 3 5 जा एंड 3 4 जा, आपकी रेशो आई 5:4। तो एक एक्स्ट्रा पार्ट करवाया इसने हमसे, रेशो भी फाइंड करवाई। तो हमने सबसे पहले रेशो फाइंड की दोनों डॉटर्स की एज की, वो आई 5:4। मतलब श्रेया को ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल ऑफ रेशो। वही स्टेप फॉलो करेंगे। टोटल ऑफ रेशो इज 5 + 4 9। श्रेया को कितने पैसे मिले? तब लिखो सेम स्टेटमेंट है, श्रेया गेट रुपीस कितने? देखो उसकी रेशो क्या है 5, नीचे टोटल क्या है 9 और रुपीस कितने हैं 56। आप इसको कट कर दो, कितना आएगा? यहाँ पे 56 नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है 36। तो अपनी स्टेटमेंट करेक्ट कर लेना। यहाँ पे गिवन था 36, तो आप यहाँ पे टोटल रुपीज़ आपके क्या हैं? मदर वांट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन श्रेया एंड भूमिका, बाकी राइट है। तो यहाँ पे 36 रुपीज़ डिवाइड करने हैं। तो 9 1 जा 9 4 जा और ये आ जाएंगे ₹20। ₹20 किसे मिले? ये मिले हैं श्रेया को। अब आपको किसके निकालने हैं? भूमिका के निकालने हैं। तो भूमिका गेट मनी लिख लो, रुपीज़ नहीं। भूमिका गेट मनी। अब देखो भूमिका का निकालोगे तो भूमिका की रेशो क्या है 4, नीचे क्या लिखोगे 9 इंटू में 36, 9 4 जा 4 4 जा 16 रुपीज़। तो भूमिका को मिले 16 रुपीज़ और श्रेया को मिले 20 रुपीज़। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, आपको 36 रुपीज़ डिवाइड करने थे बिटवीन श्रेया एंड भूमिका। तो रेशो नहीं गिवन थी, हमें सबसे पहले रेशो फाइंड करनी थी। तो हमने रेशो फाइंड की उनकी एज की। एज ऑफ श्रेया दे रखा है 15 एंड एज ऑफ भूमिका दे रखा है 12। तो आप इसको कट करके 5:4 निकाल लो। देन सेकेंड स्टेप में आपको टोटल ऑफ रेशो निकालना है। 5 + 4 9 हो गया। अगर श्रेया का पार्ट निकालना है तो श्रेया की रेशो है 5, तो ऊपर लिखोगे 5, नीचे 9 और जो चीज़ डिवाइड करनी है, अगर ₹36 डिवाइड करने हैं तो 36 लिखो। 9 4 जा 36 तो ₹20 आ जाएगा। सेम भूमिका का आप निकाल सकते हो। भूमिका की रेशो दे रखी है 4/9 इंटू 36 तो ₹16 आ जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। This is question number 16. In this question given that the present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. मतलब फादर एंड उनका बेटा दिया हुआ है, दोनों की एज है। फादर 42 ईयर्स के हैं और बेटा है वो 14 ईयर्स का है। अब आपसे ये रेशो पूछ रहा है। सबसे पहले इसने रेशो पूछी है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन। प्रेजेंटली वो दोनों 42 ईयर्स, फादर 42 ईयर्स का है एंड सन 14 ईयर्स का है। तो रेशो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट रेशो निकाल दो। क्या लिखोगे 42, क्योंकि पहले फादर का पूछा है। देन प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 14। इसको रिड्यूस करोगे तो ये 7 से कट हो जाएगा। 7 2 जा 7, 6 जा एंड 2 3 जा, तो 3/1 रेशो आ गई आपकी 3:1। ये तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी था। सेकेंड पार्ट में इसने पूछा है एज ऑफ फादर टू एज ऑफ हिज सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। मतलब
वो तो प्रेजेंट एज अभी आप वो जो बेटा है वो 14 साल का है, लेकिन इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया जब वो 12 साल का था। तो बच्चे देखो 2 साल उसमें से कम किए, वो 14 ईयर्स का था, अगर उसमें से 2 ईयर्स कम किए तो वो आपने 2 साल उसको पीछे किया, 2 साल पहले वो 12 का था। इट मीन्स देखो एज तो सभी की कम और ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है कि उसके 2 साल कम हुए तो फादर के नहीं होंगे। तो उस टाइम फादर कितने के थे, अगर इसमें से -2 करोगे तो 40 ईयर्स के थे। अगर उनका बेटा 12 साल का था तो उनके जो फादर की एज थी वो कितनी थी उस टाइम, 40 ईयर्स। तो ये ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा है, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ हिज सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। जब बेटा कितने साल का है, 12 साल का। देन हमें अगर रेशो निकालनी है तो इस टाइम रेशो फादर की एज ऑफ फादर डिवाइडेड बाय एज ऑफ सन। देखो सन कितने साल का है, 12 का, तो उस टाइम जो फादर की एज है वो भी कितनी है, 40। तो अब यहाँ पे रिड्यूस करोगे, 4 1 जा 4 0, 4 जा से 10 रेशो 3 आ गया, तो ये आंसर हुआ। तो पर्टिकुलरली ध्यान रखना कि क्या पूछना चाहता है ये। नेक्स्ट में पूछा है एज ऑफ फादर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। ये भी एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स और एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। अच्छा एक बात बताओ, अभी प्रेजेंटली उनके फादर की एज है 42 और 10 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। अब आपको भी पता है अगर 10 साल के बाद इनकी एज निकाली जाए तो इनकी एज में +10 हो जाएगा, 252 ईयर्स के होंगे। सेम 10 साल बाद उनके बेटे की एज निकाली जाएगी तो 24 ईयर्स के होंगे। तो अब आपको पता है कि रेशो में क्या निकालना है, तो रेशो लिखो। तो प्रेजेंट एज है उसमें 10 ईयर्स ऐड कर दो क्योंकि 10 साल बाद पूछ रहा है, तो वो कितना हो गया आपका 52 एंड बेटे की एज हो गई 24। अब 2 से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2 2 जा एंड ये हुआ आपका 2 2 जा 4 2 6 जा, अगेन 2 से रिड्यूस हुआ 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, रेशो आई आपकी 13:6। तो जो ये कंडीशन देगा हम उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी एज निकाल रहे हैं। अब एक बहुत ही अच्छी कंडीशन दी है इसने, एज ऑफ फादर टू एज ऑफ हिज सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। मतलब अभी तो वो 42 का है, बट वो उस टाइम की एज की रेशो निकालो जब वो कितने साल का था, सिर्फ 30 का था। इसका मतलब अगर वो 30 का था तो इसमें से क्या माइनस हुए हैं, 12 साल। वो 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर 12 साल पहले की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी कुछ ना कुछ चेंज ही जाएगा। अगर यहाँ -12 करोगे तो उस टाइम उनके बेटे की एज सिर्फ कितनी थी, 2 साल। मतलब अगर फादर 30 के थे तो बेटे की एज भी तो कम होगी, वो छोटे हुए तो बेटा भी छोटा होगा। तो ये 12 साल कम किया यहाँ पे। अगर 30 चाहिए तो हमें 12 साल पीछे जाना पड़ेगा और 12 साल हम पीछे गए तो फादर की एज 30 एंड सन की एज 2 ईयर्स। तो यहाँ पे रेशो निकालोगे तो कैसे आएगी आपकी रेशो। सबसे पहले इसने दिया है एज ऑफ फादर टू एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ फादर कितनी है, 30, उस टाइम बेटे की एज कितनी है, 2। प्लीज़ यहाँ पे 14 मत लिखना क्योंकि वो तो जब फादर 30 के थे तो बेटा सिर्फ 2 साल का था। तो अब अगर मैं यहाँ रेशो निकालूंगी 2 1 जा 2 15 जा तो रेशो आएगी 15:1। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 12.1. I hope you can do this exercise by the given explanation. Have a good day.